हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभय राजपूत और आइए जानते हैं फिर गगन जी से ज्योतिष की कुछ ऐसी बातें जो हम गिनतियां होती हैं, जो गिनती जो पढ़ते हैं, तो इनके कुछ ऐसे रहस्य हैं जो ज्योतिष से मिले जुले हैं, ज्योतिष से ही निकले हैं ये। और गगन जी इसके बारे में बताएंगे। गगन जी एक बार गिनतियों का रहस्य बताएं। अब ये गिनती जो है आपने देखा होगा 1 से 9 तक की गिनती है ना। इसमें जीरो का कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो ये जो ब्रह्मांड है हमारा, आकाश जो है, आकाश गंगा, स्पीड थोड़ा तेज। आकाश गंगा के अंदर थोड़ा सा आप देखो कि 9 ग्रह पाए जाते हैं। 9 ग्रह। तो अब 9 ग्रहों में से एक ग्रह और है, उसे ग्रह नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे ब्लैक होल। ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या काम करता है कि बहुत बड़ा ब्रह्म, एक ऐसा गड्ढा है पृथ्वी के अंदर ब्लैक कलर का, जिसमें कुछ भी अंदर जा सकता है, समा सकता है। पृथ्वियाँ, उसमें गैलेक्सियाँ, एक गैलेक्सी नहीं हजारों गैलेक्सी उस ब्लैक होल के अंदर समा सकते हैं। तो एक जो हमारे ग्रह हैं ये तो बहुत छोटे हैं, मतलब उस ब्लैक होल को लेके वो ग्रह बहुत ही छोटे हैं, एक अणु के बराबर है वो ग्रह। अच्छा। हाँ, जो ब्लैक होल है, हाँ, इतना विशाल है, उसका कोई अंत नहीं है। तो जो हमारे आर्यभट्ट जो थे जी, उन्होंने जो इनकी खोज करी थी, तो ये सब लोग ये गणतज्ञ थे, बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य थे ये बड़े बड़े। तो इन्होंने ही आकाश गंगा में देखे कि ग्रह कितने हैं, तो उनको 9 ग्रह या कुछ प्रक्रियाएं ध्यान से घटित होती हैं, तो ध्यान से उन्होंने देखा कि ग्रह कितने हैं हमारे आकाश मंडल में। तो अभी तक का जो रिसर्च हुआ है और जो आगे हमारे साइंटिस्ट भी बताते हैं, उन्होंने जो चीज़ देखी थी वो बिल्कुल सत्य साबित हुई है आज। अच्छा। आज साइंटिस्टों ने, उन्होंने उस टाइम पे ध्यान से अपने जो भी उनके पास सिद्धियां थी या जो भी शक्तियां आप कहेंगे, उससे उन्होंने उस चीज को अनुभव किया कि हमारे ब्रह्मांड में 9 तरह के ग्रह पाए जाते हैं और हर ग्रह का अपना अपना काम होता है, हर ग्रह के अपने अपने कलर होते हैं। इसी तरीके से एक ब्लैक होल है। तो ये जो गिनती हमारी बनी ना, आज जो हम जीरो, किसी भी चीज के आगे जीरो लगा देते तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप मेरे को 2 रुपए देते हो और आपने जीरो मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया तो 20 रुपए हो गए। बिल्कुल। अनंत का मतलब होता है साथ में जीरो लग जाना, जीरो लग जाना, क्योंकि वो अनंत है ना, उनसे सबसे बड़ा है वो विशाल। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से इस अंक गणित की शुरुआत हुई। हालांकि ज्योतिष तो बहुत पुराना है, लेकिन ये दोनों साथ ही चलते आए हैं। गणित और गणित का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना। आप किसी चीज को मीटर से नापोगे, लंबाई चढ़ाओगे, तो गणित तो उसमें जरूरी काम आने वाला है। तो ग्रह सारा, ये ज्योतिष सारा गणित का ही खेल है। अच्छा। तो इसी तरीके से गणित, आप देखो, आप एक चीज और बताता हूँ, एक मूलांक होता है, एक भागांक होता है। अच्छा। आप किसी भी जन्म की, जैसे कि आप 2 तारीख को पैदा हुए हो, 2 तारीख को, 22 तारीख को, ये ठीक है, हर किसी की संख्या होती है जन्म की। तो 2 तारीख को आप पैदा हुए तो आपका मूलांक होगा 2, क्योंकि 2 तारीख को पैदा हुए। और 1 तारीख को होगा तो बताता हूँ इस चीज को। और आप अगर 21 तारीख को पैदा हुए हो तो भी मूलांक तो 3 होगा। 3 कैसे होगा, 2 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 3 बैठेगा। इसी तरीके से मूलांक की वो कटकरी जाती है, मतलब इस तरह से मूलांक को जोड़ा जाता है। अच्छा। तो आज पहले हम एक मूलांक पे बात करते हैं, मूलांक 1। अब 1 तारीख, 10 तारीख और तुम्हारा 28 तारीख और 19 तारीख, ये सब एक मूलांक में आते हैं। कैसे आते हैं, इनको जोड़ने की मैं तरीका बताता हूँ आपको, जुड़ता किस तरीके से। इसी तरीके से फिर आप सारे जोड़ना, मैं 2 बता दूंगा आपको, मूलांक 1 और मूलांक 2 को जोड़ना, फिर आप खुद ही जोड़ लोगे, हमारे दर्शक खुद जोड़ लेंगे। तो 1 तारीख को जो पर्सन 1 तारीख को पैदा हुआ होगा, उसका मूलांक तो जाहिर सी बात है 1 ही होगा। अब 10 तारीख को जो पैदा होगा उसको कैसे जोड़ेंगे आप, बताओ। तो अब मैंने बताया, एक मूलांक में 4 तारीखें आती हैं, 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख और 19 तारीख। अच्छा। 4 तारीख आ गई। ठीक है। तो 10 तारीख को आप कैसे जोड़ोगे, जो 10 तारीख को पैदा हुआ होगा, तो 1 और 0। अब 0 को तो गिना नहीं जाएगा, तो 1 ही तो मूलांक होगा। 1 तारीख वाले का भी 1 हुआ और 10 तारीख वाले का भी 1 हुआ, बिल्कुल, है ना। अब इसी तरीके से आती है 28 तारीख, है ना। 28 तारीख में 8 और 2 होते हैं 10। ठीक है। 10 में भी वही बात आ गई, 0 तो जोड़ा नहीं जाएगा, 1 मूलांक 1 ही हो गया। इसी तरीके से एक और आती है तारीख 19। अब 19 में भी वही चीज आ रही है, 10 आ रहे हैं, 9 और 1 10, उसमें भी 0 नहीं जोड़ा जाएगा, 1। तो ये मूलांक 1 के सारे 4 तारीखें मूलांक 1 की होती हैं। जो इन तारीख में पैदा हुए हैं उनका मूलांक 1 होगा। अच्छा ना। इसी तरीके से अब एक जो मूलांक होता है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है।
एक मूलांक का जो व्यक्ति होता है जो रिप्रेजेंट करता है ये सूर्य को। सूर्य को। सूर्य इनके इन मतलब जो एक मूलांक है, इनके जितने भी हमारे जो जन्म जो जिन जातकों ने इस तारीख को जन्म लिया है वो सब सूर्य से प्रभावित होते हैं, सूर्य के अनुकूल वो चलते हैं। उनके अंदर सूर्य के गुण रहते हैं, जो सूर्य के गुण होते हैं वही उनके गुण होते हैं। सूर्य, अच्छा। तो सूर्य हमारा जो आसमान में है। इसी तरीके से अब इनकी कुछ खासियत भी होती है। बताइए खासियत। तो जो मूलांक 1 का जो भी जातक होगा उसके अंदर एक चीज होगी, हमेशा नंबर 1 बनने की चाहत। वो किसी भी फील्ड में अगर होगा ना, जिसकी वो मान लो छोटे से छोटे बता रहा हूँ मैं, मान लो वो किसी ऑफिस में लगा हुआ है, तो उस ऑफिस में 5-6 क्लाइंट काम कर रहे हैं, तो उसकी हमेशा अपेक्षा ये रहेगी कि मैं इन सबसे आगे निकलूं। अच्छा। सूर्य 1 वाले की सबसे बड़ी वो मूलांक 1 वाले, मूलांक 1 वाले की। अब भी थोड़े जिद्दी भी होते हैं, जिद्दी स्वभाव के। अच्छा। मूलांक 1 वाले, क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य थोड़ा अंदर से गर्म भी रहता है, तेज भी है, तो एक तरह से दोनों चीज है। तो अब चमक का मतलब ये चमकना चाहते हैं। अच्छा। उनके अंदर एक खासियत और होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये किसी रूम में या किसी के पास चले जाए, जैसे इंटरव्यू वगैरह होते हैं, ये बहुत अच्छी उसमें अपना मतलब अच्छा तरीके से उस चीज को वो निभाते हैं अपने इंटरव्यू को। जो सामने वाला इनको देखकर हिप्नोटाइज हो जाता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो इनके चेहरे की चमक और इनकी बात करने की बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत अच्छी तरीके की इनकी होती है, तो लोग इनसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। अच्छा। 1 नंबर वालों से। अब ऐसा होता है, अब इनके कुछ दुश्मन, अब मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी भी मूलांक 1 का है। अच्छा। इसी तरीके से आप रतन टाटा जी को देख लीजिए, वो भी मूलांक 1 के। ये तो अब सब बड़े लोग हैं, अच्छे कमाने, मतलब उनकी अच्छी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 की उनके अंदर वो गिनी जाती है। हर चीज को लेके, मतलब उनका पैसा भी और कारोबार हर तरीके से, मतलब बिजनेसमैन है अच्छे वो। और इसी तरीके से धीरू भाई अंबानी भी, जो ये मूलांक वाले जो आप कह रहे हैं चमक दो, वो अपनी चमक ही उनके लाइफ में। स्टार्टिंग में स्ट्रगल इनको करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये उस चीज में रहे तो ये आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इनकी एक इनके अंदर एक चीज और है, वीक पॉइंट इनका, ये अनुशासन से नहीं चलते। अगर ये सूर्य की तरह ही उठे और सूर्य की तरह ही सोएं, अगर ये अपना ऐसा स्वभाव बना ले तो इनको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे सूर्य एक अपना अनुशासन में होता है, बिल्कुल बिल्कुल टाइम का प्रचल होता है ना, टाइम का, इस तरीके से आपको टाइम के अनुसार, मतलब मूलांक 1 वाले को सूर्य के उस अनुकूल चलना चाहिए, बुध नहीं, सूर्य के अनुसार चले। बिल्कुल। हाँ। इसे मतलब अनुशासन अच्छा चले, खाए टाइम से, अपना उठे टाइम से और सोए टाइम से। ये चीज इन्होंने अपने जीवन में धारण अपने जीवन में कुछ तरक्की कर सकते हैं मूलांक 1 वाले। अगर इस तरीके से चले तो ये चीज मैं आपसे कह रहा था। और इसी तरीके से आता है मूलांक 2। अब मूलांक 2 की भी तारीखें होती हैं। बताइए। अब मूलांक 2 की भी तारीख होती है, जैसे कि आप देख लो 2 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख। अच्छा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे पिछला मूलांक 1 जुड़वाया, इसी तरीके से मूलांक 2 को भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता देता हूँ, फिर हमारे दर्शक खुद समझ जाएंगे जो हम कहना चाहते हैं। तो 2 तारीख मूलांक 2, ये तो जिसमें तो जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि संख्या एक ही है। कहने का मतलब ये हमको जोड़ के संख्या एक ही लानी है। समझ गया। तो मूलांक 2 वाला का तो मूलांक 2 ही होगा, 2 तारीख में जो पैदा हुए होंगे। अब आती है 11 तारीख। अब 11 तारीख को आप जोड़ो, 1 और 1 2, 1 और 1 2, ठीक है, इसमें भी आपका मूलांक 2 ही होगा। इसी तरीके से आती है 20 तारीख। अब 0 में जैसे पहले बताया आपको, 0 तो जोड़ा जाएगा नहीं, तो अब भी वो 2 ही आएगा मूलांक। इसी तरीके से आती है 29 तारीख। अब 9 और 2 भी 11, तो भी 2 ही हो जाता है। तो मूलांक 2 वाले का इन तारीख को वो खुद जोड़ सकते हैं अपनी, कि वो खुद ही समझ जाए, अगर वो इन तारीख को पैदा हुए हैं खुद ही समझ जाए हम मूलांक 2 के हैं। 2 के हैं। इनके अंदर भी में एक खासियत होती है। हाँ, ये बताओ ये किस चीज को दर्शाते हैं? अब इनका जो ग्रह होता है स्वामी, वो होता है चंद्र। चंद्र। हाँ, जैसे हमने मूलांक 1 का बताया सूर्य, वैसे इन्हीं का होता है चंद्र। अब आपने चंद्र के अंदर एक खासियत देखेगी चांद की, वो 15 दिन तो ब्लैक रहते हैं, 15 दिन व्हाइट रहते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हाँ, ये मतलब सुना है। उनकी कलाएं बदलती है चांद की। बिल्कुल, जो रात में भी मतलब एक उजालापन रहता है। नहीं, वो चीज नहीं, जैसे कि जो कटता है चांद, हमारा पूर्णमासी आती है तो पूरा रहता है, फिर चांद घटना चालू होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। धीरे धीरे चांद घट के फिर आधा हो जाता है, इसी तरीके से फिर वो बढ़ता है, जो शुक्ल पक्ष बोला जाता है। शुक्ल पक्ष मतलब अब चांद बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी तरीके से आता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में चांद घटता है, तो 15-15 दिन का इनका एक टाइम टेबल है, घटना और बढ़ना। ठीक है। अब जब चांद का ये गुण है घटना बढ़ना, तो इस तारीख को पैदा हुआ लोगों का क्यों नहीं होगा? अच्छा। चांद जो है ये मन का कारक है। अच्छा। जो भी मूलांक 2 के लोग हैं,
उनके साथ क्या चीज होती होगी। कभी तो एकदम से खुश रहते होंगे, अच्छा। कभी एकदम से उदास हो जाते होंगे, तो कभी उनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। मूलांक 2 वाले मूलांक 2 वाले के अंदर अच्छा। होते बहुत सेंसिटिव वे लोग हैं वो, मतलब बहुत, कहने का मतलब ये है कि बहुत इमोशन लोग होते हैं वो। अच्छा। बहुत जल्दी मतलब वो किसी गलत बात पर रो भी देते हैं। अच्छा। मतलब वो जिसकी प्रकृति वैसी होती है ना, स्त्री प्रकृति। अच्छा। और हाँ, मतलब प्रकृति है उनकी रहती है। चंद्र वैसे ही पता चलता है चंद्र की। अब देखो, अब इनके अंदर एक चीज और है, ये तो लड़ाई झगड़ा करना भी पसंद नहीं करते किसी से। अच्छा। आपने देखा होगा जैसे कि हम बैठ के बात कर रहे हैं या 2 पर्सन कोई बैठ के बात करता है, ठीक है, तो घर के अंदर कोई लड़ाई हो रही है या किसी पड़ोस में लड़ाई हो रही है, तो वो इन चीजों में रुचि देते हैं ज्यादा, क्या लड़ाई, किसी से लड़ाई करने की रुचि। लेकिन जो मूलांक 2 वाले हैं, ये चाहते हैं मैं अपना माइंड इस तरफ लेके ही ना जाऊं, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ों के बारे में सोचते ही नहीं इस स्तर पर बिल्कुल भी। वो सिर्फ सोचते हैं लड़ाई झगड़ा शांत कितना हो, क्योंकि उनकी ये प्रवृत्ति है कि चांद ठंडा शीतल, इसी तरह का उनका मन भी शीतल रहता है। अब एक पूर्णमासी का टाइम आता है, ठीक है, हर महीने में एक बार पूर्णमासी जरूर आती है। पूर्णमासी में इनके साथ क्या होता है, अगर ये ज्यादा गुस्से वाले होंगे तो पूर्णमासी वाले दिन इनका गुस्सा डबल हो जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली उस पूर्णमासी, हाँ, जो व्यक्ति की ज्यादा गुस्से वाला होगा तो उसका गुस्सा डबल भी हो सकता है। चंद्र प्रभाव डालता है ना मन पे। अच्छा, इसी तरीके से जब अपनी अमावस की रात आएगी फिर ये थोड़ा डाउन हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ये क्योंकि जब चांद पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो इनके मन पे इफेक्ट पड़ेगा। चांद से अटैच है इनका ग्रह। अच्छा। अब चांद देखो, मैंने बताया ना, 15 दिन ब्लैक रहता है, 15 दिन फिर मतलब व्हाइट रहता है। इस तरीके से मन की जो अवस्था है पहले डाउन हो जाती है फिर लो हो जाती है इनकी। अच्छा। तो अमावस को तो डाउन हो जाती है, पूर्णमासी को इनकी थोड़ी ऊपर उठ जाती है, हर चीज की इनकी चेत मतलब अच्छा। सोचे समझने की बुद्धि थोड़ी तेज हो जाती है। इसी तरीके से अब एक चीज और मैं आपकी बात करूं, अब मैंने मूलांक तो आपको बता दिया कैसे जोड़ा जाता है, कैसे इसका क्या महत्व है। अब इनकी मित्रता बताता हूँ मैं। जो मूलांक 2 के लोग हैं, अब ये किन लोगों से मित्रता रख सकते हैं और उनकी अच्छी निभेगी उनके साथ। शादी भी अगर करें तो इनसे करें तो अच्छी उनकी चलेगी आगे का, मतलब इनका जो मैरिड लाइफ होती है। तो जो मूलांक 1 का आदमी होगा ना, वो इनसे अच्छी तरीके से इनकी मैत्री जमेगी। मूलांक 2 वाले की, मूलांक 2 वाले की 1 वाले से अच्छी मित्रता जमेगी इनकी। अच्छा, ठीक। वो खुद देखो आप, मूलांक 1 में मैंने आपको बताया जो तारीख में पैदा हुए हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं, तो आप खुद उस चीज को अनुभव कर सकते हो कि हाँ यार ये मेरा दोस्त अच्छा है। और अब मूलांक 1, मूलांक 5 और इसी तरीके से मूलांक 7, इन तीनों के तीनों मूलांक से इनकी अच्छी मित्रता रहेगी। और ये करेंगे तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा है ना, 5 नंबर किसका है? 5 नंबर आप बताइए। 5 नंबर होता है आपका बुध का। तो चंद्रमा और बुध, चंद्रमा माँ है, बुध चंद्रमा का बेटा है। अच्छा, है ना। तो माँ बेटे की तो अच्छी जमती है हर जगह। बिल्कुल। तो इसी तरीके से 5 नंबर जो है अपना वो बुध का होता है, तो बुध से इनकी अच्छी जमती है। इसी तरीके से आता है 7 नंबर। 7 नंबर किसका आता है? 7 नंबर आता है केतु का। अब चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा की सब माँ है, सब ग्रहों की चंद्रमा माँ है। अच्छा। तो राहु या मतलब एक बार को राहु इन पे दोष लगाता है, तो केतु भी इनको इतना वो नहीं करता नॉर्मल। आप केतु से भी वो भी इनसे अच्छे संबंध बना सकते हैं। इसी तरीके से 1 नंबर का मैंने आपको बताया, 1 नंबर तो सूर्य है ही, पिता। अच्छा। तो पिता और माता, मतलब पिता और बेटा, इनसे तो चंद्रमा की अच्छी जमेगी। तो इसी तरीके से अब इनको दूरी किससे बना के रखनी है, जिनसे इनको दूर रहना है थोड़ा। एक तो 4 नंबर मूलांक, जिनका मूलांक 4 है, उनसे भी इनको थोड़ी दूरी बना के रखनी है। वो क्यों? थोड़ा राहु का है ना 4 नंबर। अच्छा। तो राहु जो है ना, चंद्रमा को थोड़ा ग्रहण लगाता है, अच्छा नहीं मानता। अच्छा, मतलब चंद्रमा को ग्रहण लगाता है राहु? ग्रहण क्या लगाता है, चंद्रमा को विकृत कर देता है। अच्छा। ग्रहण केतु लगाता है वैसे। अच्छा। लेकिन चंद्रमा को ये विकृत कर देता है एक राहु। अच्छा। इसलिए इसी तरह से माना जाता है कि 2 जो मूलांक 4 के लोग हैं, वो मूलांक 2 वाले से थोड़ा दूरी बना के रखें। वैसा दूरी तो आपको ही बनानी पड़ेगी, वो तो दूरी बनाएंगे नहीं, आप डिसाइड करोगे किसको अपने लाइफ में आगे रखना है। इसी तरीके से आता है 8 नंबर। 8 नंबर को भी इनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है। 8 नंबर भी आता है शनि का। तो शनि और चंद्रमा भी थोड़ा दुश्मन की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। अच्छा, एक दूसरे के विरोध रहते हैं इसी तरीके से। तो आपको मैंने मूलांक 2 का भी बता दिया, मूलांक 1 का भी बता दिया। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ मूलांक 3 का। 3 है ना मूलांक 3, ये रिप्रेजेंट करता है गुरु को। अब जैसे मैंने पिछला बताया आपको, मूलांक जिस तरह से जोड़ा था इसी तरीके से ये जोड़ा जाता है। अब मूलांक जो 3 है,
इसमें आता है 3 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख और 30 तारीख। 30 तारीख। ये मूलांक 3 को जोड़ा जाता है। ठीक है। अब इनके जितने भी वो होंगे ना, जितने भी इस तारीख में जातक पैदा हुए होंगे, वो सब गुरु उनका ग्रह होगा, उनका स्वामी ग्रह गुरु होगा। ठीक है। अब इनके अंदर खासियत क्या होगी, ये हर फील्ड का तो ज्ञान रखते हैं। अच्छा। मतलब इतना ज्ञान नहीं पूरा, लेकिन जो जिस फील्ड में जाते हैं गुरु है ना, ये गुरु है। गुरु को तो ज्ञान की तो सबसे ज्यादा गुरु ज्ञान की वजह से ही माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो आप इनको स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लीजिए, राजनीति के बारे में पूछ लीजिए, और क्राइम के बारे में पूछ लीजिए। यार बहुत फील्ड आते हैं, सॉफ्टवेयर बहुत चीजों की नॉलेज रखते हैं। अच्छा। तो ये हर फील्ड में बात कर सकते हैं गुरु। ठीक है। अब इनके अंदर 3 वाले। 3 वाले। अब एक चीज इनके अंदर और है, इनके अंदर इनको लोग सम्मान करते हैं। मूलांक 3 वाले 3 वालों का लोग अपने आप ही सम्मान करते हैं, क्योंकि इनके अंदर गुरु है ना, गुरु का सम्मान करते हैं सब। इनके अंदर वो गुण रहता है, लोग सम्मान करें इस चीज का। इसी तरीके से मूलांक 3 वालों के अंदर एक खासियत और होती है, इनका जो है ना फेस आपको मिलेगा थोड़ा अच्छा चमकीला फेस मिलेगा। जो एक अच्छा फेस में जो ऊर्जा नहीं होती, तो अच्छा ऊर्जावान फेस मिलेगा इनका। अच्छा। गुरु का। हाँ। मतलब अलग ही आपको आध्यात्मिक दिखाई देंगे गुरु के अंदर। या तो ये थोड़ा बहुत पूजा पाठ में ध्यान रखते होंगे, नहीं तो ये किसी संस्था वगैरह से जुड़े होंगे, जो दान पुण्य की संस्थाएं वगैरह होती है, या ये भजन कीर्तन वगैरह पे थोड़ा इंटरेस्ट देते होंगे। ये मूलांक 3 वाले लोगों के अंदर खासियत है। अब इसी तरीके से आता है मूलांक 4। अच्छा। अब मूलांक 4 वाले भी मैंने इसी तरह बताया, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख। ये सब मूलांक 4 वालों को, मूलांक 4 वाले जो जातक है सब मूलांक 4 में आते हैं। ठीक है। इनका स्वामी होता है राहु। अब राहु के अंदर आपने एक चीज नोट करी होगी, जो राहु है, आपने पुराण तो आपने सिर्फ विष्णु पुराण आपने देखी होगी, हमारे दर्शकों ने देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी है। बिल्कुल। तो राहु के अंदर क्या खासियत थी, जब समुद्र मंथन जब हो रहा था, तो जो श्री कृष्ण जो थे, जो मोहिनी अवतार में आए थे, उनसे राहु एक सवाल करते हैं कि एक बात बताइए, जब देवताओं ने भी पूरा साथ दिया आपका सागर मंथन में, और दानवों ने भी पूरा साथ दिया आपका सागर मंथन में, तो ऐसा क्यों आपने किया कि आप पहले देवताओं को अमृत पिलाएंगे? ऐसा विचार किसी के अंदर नहीं आया था, सिर्फ राहु के अंदर आया था। अच्छा। राहु के अंदर क्या खासियत है, जो कोई नहीं सोचता ना, वो राहु सोचता है। अच्छा। अगर जैसे कि मतलब कोई कहीं चीज गलत हो रही होगी ना, राहु उसको भांप लेगा। अच्छा। कोई चीज वो गलत हो रही थी बात, बिल्कुल। जब आपने दोनों का साथ लिया, दोनों पक्षों का सागर मंथन में, बिल्कुल, तो अमृत के हकदार देवता ही क्यों हो गए? बिल्कुल सही बात है। पहले क्यों हो गए वो? देवता क्यों पहले हो गए? तो ये विचार किसी के माइंड में नहीं आया। अच्छा। ये राहु के माइंड में आया। ठीक। तो राहु ने अपने लाइन में खड़े होके अपना अमृत पान कर लिया, मतलब भेष बदल के आपने जैसे देखा कथा में। हाँ, अमृत देखा मैंने, जैसे कि चंद्र के साथ खड़े हो गए। ऐसा था कि चंद्र थे, जब वो उनको जब वो अमृत पान पिला रहे थे, हाँ, तो उनके एक तरफ तो चंद्र थे और एक तरफ थे सूर्य। हाँ, और अपना बीच में था राहु। अब राहु ने अपना जैसी अमृत पिया, तो कृष्ण जी उन्होंने चंद्रमा ने बता दिया ये तो श्वेत केतु है। श्वेत केतु था ना उनका नाम उस टाइम पे। हाँ। तो उन्होंने बताया ये तो श्वेत केतु है, आप इनको क्यों वो पिला रहे हो अमृत? तो अमृत वो इतने यहाँ तक कंठ तक अमृत जा चुका था जब तक। तो उन्होंने फिर अपना सुदर्शन चक्र चलाया श्री कृष्ण ने। लेकिन लेट हो चुके थे, क्योंकि अमृत तो उतना हिस्सा तो अमृत ने कवर कर लिया था गले का। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, नीचे का धड़ तो अलग गिर गया और ऊपर का सर अलग हो गया। तो उस दिन से लेके आज तक उसमें कौन सा था, मैं आपको बताता हूँ ना। उस दिन से आज तक उसी मान्यता को लोग मानते हैं, राहु और केतु। अच्छा। तो जो उसका ऊपर का हिस्सा था, तो इतना हिस्सा जो हमारा होता है, ये होता है राहु का, और जो नीचे का हिस्सा होता है, ये होता है केतु का। अब मैंने जैसे आपको बताया, चंद्रमा ने बताया था कि ये तो श्वेत केतु है, तो वो चंद्रमा से उस दिन से ही उनकी एक दुश्मनी हो गई। तो आपने देखा होगा साल में या 6 महीने में ग्रहण आते हैं, या तो सूर्य ग्रहण आता है या चंद्र ग्रहण आता है। ये मतलब ग्रहण कौन लगाता है? मैं बताता हूँ ना आपको। तो आपने देखा होगा ग्रहण आते हैं तो लोग कहते हैं आप खाना बंद मत खाओ, इस टाइम तक ग्रहण का काल चल रहा है, मंदिर के कपाट बंद रखो। तो ये सही कहते हैं? सब कुछ बता रहा हूँ आपको डिटेल में। मंदिर के कपाट बंद रखो, ठीक है। पूजा पाठ कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होता है जब ब्रह्मांड के अंदर चंद्रमा और सूर्य इन दो की ऊर्जा से ही पूरे संसार चल रहा है। ठीक।
अब जब चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है ना, एक बार पे चंद्रमा इतना डिपेंड नहीं करता है जितना सूर्य डिपेंड करता है। बिल्कुल। क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा का प्रतीक है। अगर सूर्य आकाश में ना निकले तो जितने भी खनिज पदार्थ हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं ये पैदा ना होंगे। बिल्कुल। जो हम फल वगैरह खाते हैं या सब्जियां जो उगती हैं सूर्य से ही उगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और हमारा भी जीवन सूर्य से चल रहा है। सूर्य ही सबकी आत्मा है। बिल्कुल। तो जब इनको ग्रहण लगाता है, राहु लगाता है सूर्य को ग्रहण, वो क्यों? वही दुश्मनी की वजह से ना। जब उस सर्कल में, जब एक ऊपर यूनिवर्स में जब ग्रहों का सर्कल घूमता है, ग्रह हमेशा घूमते रहते हैं, तो जब ग्रह घूमते हैं ना तो सूर्य उस राहु के अंडर में आ जाता है कि राहु भी तो छाया है, उस छाया के बीच में राहु और सूर्य ये दोनों आ जाते हैं। तो राहु क्या करता है, सूर्य को ढक देता है अच्छा अपने उसमें। तो जब सूर्य ढक जाता है तो ग्रहण काल मान से माना जाता है, ग्रहण काल लग गया। अब सूर्य दिखाई तो दे नहीं रहा, अंधेरा हो गया। तो उस टाइम पे क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं नीचे मतलब स्थिर हो जाती हैं। ना तुम्हारे कोई मंत्र काम करेंगे उस टाइम पे, ना आपके कोई तंत्र का, हाँ काली शक्तियां काम करेंगे, तंत्र जो होता है जो मतलब थोड़ा सा एक वैसा माना जाता है, तामसिक चीजें वो आपकी काम करेंगी, लेकिन सात्विक चीजें कोई काम नहीं करेगी। क्योंकि देवता है ना सूर्य, अब सूर्य इस टाइम बंधे हुए हैं, अब वो कुछ कर नहीं सकते। तो उस टाइम तो माना जाता है उस टाइम के बीच में आप गलत काम, मतलब ऐसा कुछ पूजा पाठ वगैरह आप मंदिर वगैरह में ना करें, घर में आप कर सकते हो। खाना वगैरह आप ना खाओ, क्योंकि ऐसा होता है खाना खाने के लिए इसलिए मना किया जाता है। जब आप सूर्य के टाइम पीरियड में खाना खाओगे ना तो एक प्रक्रिया है खाना पचाने की हमारे पेट के अंदर। जब कभी भी आपने देखा होगा हमारा खाना मैक्सिमम 7 घंटे में 5 घंटे में पच जाता है। ठीक है, पच जाता है। अब कोई भी हम खाना अगर खा लेते हैं ना तो 7 घंटे का टाइम लगता है हमें पचने में। जब हम ग्रहण काल में कोई खाना खाते हैं वो खाना हमारा सिर्फ ओनली आधे घंटे के अंदर पच जाएगा। तो जो प्रक्रिया 7 घंटे में होनी चाहिए वो प्रक्रिया 1 घंटे में हो रही है हमारे पेट के अंदर। तो वो 7 घंटे के अंदर तो बहुत सड़ गल जाएगा। अच्छा, 7 घंटे का प्रोसेसर है ना हमारे पेट में पचने का, बिल्कुल पच रहा है 1 घंटे के अंदर ही। तो वो 7 घंटे के अंदर पड़ा रहेगा तो वो सड़ नहीं जाएगा, उसके अंदर बदबू, तो हमारा पेट का जो अंदर जो किट वो है ना हमारा डाइजेशन सिस्टम ये सब खराब हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल के अंदर खाना मत खाइए आप। अच्छा, इसके पीछे का विज्ञान है ये विज्ञान है। इसी अब राहु के ऊपर बहुत लंबी बात की जा सकती है। राहु क्योंकि सबसे, अब राहु के अंदर एक चीज बताता हूँ, ये हमारा जो सर है अब इसके अंदर कम से कम 5 इंद्रियां हैं। बिल्कुल। एक तो सुनने की इंद्री हमारे पास है राहु के पास, ठीक है। बोलने की भी इंद्री राहु के पास है, ठीक है। सूंघने की भी इंद्री राहु के पास है, बिल्कुल। देखने की भी इंद्री राहु के पास है, और सोचने की भी क्षमता राहु के ही पास है ना। इसी तरीके से राहु के अंदर आप कभी भी 4 तारीख, मैंने आपको जैसे बताया 4 तारीख 13 तारीख 31 तारीख, और जैसे मैंने आपको बताया इन तारीखों में जो जन्मे हुए बच्चे होंगे उनके अंदर आप एक खासियत देखना, एक तो वो सोचते बहुत अच्छा होंगे। अच्छा, क्योंकि राहु जो 4 नंबर के लोग हैं ना, 4 मूलांक के जितने भी लोग हैं इनके अंदर पता नहीं ये वो चीज सोच लेते हैं जो कोई सोच ही नहीं सकता। हाँ, जब इतने बड़े समुद्र मंथन में कोई नहीं सोचा, देवता लोग भी ना सोच पाए वो बात, जो एक साइड में मतलब उन्हें एक जैसे राक्षस प्रवृत्ति में तो आते हैं ये, इसने सोच लिया। इसलिए मैं राहु को लेके बहुत डिटेल में गया हूँ कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं पुराणों से आपको पूरे मतलब इनकी उत्पत्ति से लेके बता रहा हूँ। नहीं तो आप क्योंकि ये चीज तो ये बताएं कि हम इतना जानते भी नहीं थे, काफी लोग नहीं जानते कि ग्रहण कैसे लगता है, ग्रहण क्यों लगता है और सूर्य पे ग्रहण लगता क्यों है। चलो मैंने एक बात वो बीच में कट गई, एक चीज और बता दूं, अब चंद्र की भी तो बात आती है उसमें। हाँ, चंद्र की बताइए। राहु को तो सूर्य को तो राहु ने ग्रहण लगा दिया, ठीक है। अब आता है चंद्र की बारी, क्योंकि बगल में चंद्र भी खड़े थे। हाँ बिल्कुल, है ना। तो अब चंद्र कौन लगाएगा, चंद्र को लगाता है केतु ग्रहण, जो नीचे का हिस्सा होता है। अच्छा, तो ब्रह्मांड में दो छाया पाई जाती है, एक राहु की और एक केतु की। अच्छा, तो जब केतु आ जाता है चंद्रमा के बीच में तो केतु चंद्रमा का ग्रहण। मतलब ये चक्कर मतलब कितने दिनों में पूरा होता है इस तरीके से? जी देखो, ये तो बहुत लंबी ग्रहण की, ये तो बहुत एक गणना की बात है। पंचांग आप उस चीज को पढ़ोगे, उस चीज को आप समझ जाओगे कि आजकल आपने देखा पंचांग को ही देख के बताया जाता है क्या किस तारीख को ग्रहण होगा। तो पंचांग में हर ग्रह की एक वो जो टाइम, इनका टाइम चलने का एक जो है ना, उसका वो किस टाइम में आएगा वो पंचांग में सब लिखा हुआ है। अच्छा। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि केतु लगाता है चंद्रमा को ग्रहण। अब मैंने राहु वालों का कुछ खास बात मैं राहु वालों की बताता हूँ। एक तो वो सोचते बहुत अच्छा है, उनके जितना बढ़िया और उनके जितना
कोई भी नहीं सोच सकता, कोई भी। वो गुरु भी नहीं सोच सकता, बिल्कुल। गुरु सबसे ऊंचा माना जाता है, वो भी नहीं सोच सकता राहु जितना। क्योंकि परमात्मा ने राहु को बेशक मारा, लेकिन उनको परमात्मा ने कुछ खास, कुछ ऐसी खूबियां भी दी जो किसी को नहीं दी। बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना, उनको 5 इंद्रियां मिली है जो किसी भी चीज किसी को भी नहीं मिली। वो कैसे? मतलब ऊपर का हिस्सा पूरा राहु को मिला है। अच्छा। और राहु की जो 5 इंद्रियां जिसके पास है, तो उसमें क्या चीज की कमी है? बस उसपे एक चीज की कमी है, हाथ की। और राहु के, मैं बता रहा हूँ ना, पर राहु वालों के पास क्या होगा, जो 4 मूलांक के लोग होंगे उनके अंदर दिमाग तो बहुत होगा, लेकिन वो अपने हाथ से कोई काम करेंगे तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो तो या तो वो लीडरशिप निभाए, अच्छा, या तो किसी चीज की लीडरशिप निभाए, जैसे कि दिमाग मेरा रहेगा और काम आप करो, काम आप करो, तो आगे बढ़ सकते हैं बहुत जल्दी। क्योंकि वो काम करने के लिए नहीं बने, क्योंकि वो राहु है, खाली उनका धड़े नहीं है। सही बात, सही बात। वो काम क्या करें, उन पर नीचे का हिस्सा तो है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो वो सोच सकते हैं, वो अपने माइंड से किसी को भी, वो किसी को गाइड करेंगे ना, तो किसी को गाइड करके समझाएंगे और उसके अनुसार कोई चले, तो वो बहुत जल्दी कामयाब हो सकता है वो आदमी। क्योंकि उस पर सोचने की क्षमता नहीं है दूसरे वाले पे, उस पर हाथ है, तो वो हाथ उनका यूज करेंगे, माइंड अपना यूज करेंगे। दोनों की राहु केतु मिल गए, और राहु केतु मिल गए तो पूरा एक इंसानी जिंदा हो गया जो मरा था। बिल्कुल। तो इसी तरीके से राहु मूलांक 4 वाले हैं ना, और मूलांक 7 वाले, इन दोनों की मित्रता बहुत गहरी होती है हमेशा। अच्छा अच्छा। क्योंकि 7 नंबर होता है केतु का, और 4 नंबर होता है राहु का। अब दोनों को जब धड़ और सर मिल गया तो कितनी बढ़िया दोस्ती इनकी चलेगी। ये 2 लोग अगर किसी भी फील्ड में अगर तैयार हो जाएं तो उस फील्ड के नंबर 1 टॉप के वो बन सकते हैं। ये दोनों अगर किसी चीज में मिल जाए तो, है ना। चलो मैं एक चीज और बताता हूँ, इनके ये जो मूलांक 4 वाले लोग होते हैं राहु के, इनके अंदर सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, स्मेल की। अच्छा। जो चीज की स्मेल आपको नहीं आएगी, ये राहु वालों को आएगी। अच्छा। बहुत जल्दी। सुनने की भी राहु, हाँ। जो चीज कोई भी नहीं सुन सकता, जो बारीकी सी बारीकी चीज है वो भी राहु सुन सकता है। ये भी आपने देखा, बताया। इसी तरीके से जो आपने देखा होगा मीडिया लाइन होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक काम होता है, उसमें लैपटॉप, सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये बहुत चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक काम करती है, जो मीडिया में, जो जितना भी मीडिया पर्सन का काम है, मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हर चीज को बता रहा हूँ मैं, उसमें राहु बहुत अच्छी भूमिका निभाता है इन चीजों। राहु जो 4 नंबर मूलांक के लोग होते हैं। अब आपने देखा होगा, आप नॉर्मल आप किसी को भी आजमा के देखना, जो 4 मूलांक का आदमी होगा, आप उसको फोन चलाते हुए देखना, फोन वो कितने अच्छी तरीके से चलाएगा। उसको फोन के एक एक फंक्शन के बारे में पता है, नेचुरली पता है, बिना सीखे पता है, क्योंकि राहु है ना, राहु का ही पूरा मूलांक ही है। इसी तरीके से आप एक चीज और देखना, लेकिन इनके अंदर एक चीज होती है, इनके जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है। ये बहुत मेहनती लोग होते हैं और इनका लोग फायदा भी बहुत उठाते हैं, क्योंकि ये मेहनत तो बहुत करते हैं, क्रेडिट लोग इनके ले जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, ये हर चीज में इतने मतलब बदखूबी से घुस जाते हैं जितना कोई भी नहीं घुस सकता डीपली, क्योंकि इनके पास माइंड है ना, किसी पे नहीं है वो। ये किसी चीज में अगर हम अपना माइंड फोकस करें, ये इतना फोकस कर सकते हैं, ये रातों की अपनी नींद भी उड़ा सकते हैं। ये इनके अंदर खासियत पाई जाती है। लेकिन लोग क्या है, लोग सोचते हैं यार ये मेहनत करता है तो इस पे और बोझ डाल दो, इनके साथ ये होता है हमेशा। सही कह रहे हो। तो लेकिन इसी चीज से वो सोचते हैं, लेकिन इनके अंदर एक खासियत है, अगर ये मेहनत करते जाते हैं तो आगे इनको सफलता देने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इनके अंदर जो चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया डिफरेंट भी सोचते हैं। आपने कभी देखा होगा, इनके अंदर एक चीज क्या होती है, कोई चीज अगर आप ना बात करोगे किसी से, जिसकी दो आदमी होते हैं, वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, डिबेटें होती है, आपने देखा हो डिबेटें, इनको डिबेट में आज तक कोई भी नहीं हरा सकता। अच्छा। आप अगर किसी ऐसे पर्सन को बुलाओ ना, जो अच्छा पढ़ा लिखा जिसे कहते हैं ना, जिसने सारी डिग्रियां हिस्ट्री की हो या किसी भी चीज की कर रखी हो, आप मूलांक 4 वाले के आगे उसको बिठा दीजिए, वो ऐसे ऐसे तर्क उसको दे देगा, वो उसको सोचने में मजबूर कर देगा। वो इनकी तर्क की काट ही नहीं है किसी के पास। तो ये भी यार एक अपने आप में बहुत बड़ी। हाँ, ये पता है, एक बुद्धि की ये बहुत ऊंची स्थिरता में जीते हैं। जो जितने भी नीचे के जितने भी मूलांक हैं, इनसे हटके इनकी जो बुद्धि की स्थिरता है, वो इन तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक होता है 100%, ये अपनी बुद्धि से 100% का प्रयोग करते हैं, बाकी और मूलांक वाले 90% का प्रयोग करते हैं। जो 10% की ऊर्जा है ना, इनमें उनसे ज्यादा होती है हमेशा मूलांक 4 वालों की। तो लोग इनको समझने में बहुत समर्थ होते हैं, लोग इनको समझ नहीं पाते हैं मूलांक 4 वालों को। लोग ये आपको खासियत, आप खुद इस चीज को देखना,
आप हमारे दर्शक आप खुद चीज देखना, जो मूलांक 4 के लोग होंगे देखना वो कितने माइंडलेस लोग होंगे पहले से ही। तो अब हम आगे बात करेंगे फिर। तो आपने आप में बहुत अच्छी बात बताई आपने आपको हमको। चलो बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी आपका, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर गगन जी से मूलांक 5 के बारे में, 6 के बारे में बात करेंगे, आगे जितने भी मूलांक हैं। और इस चीज़ के लिए सबको धन्यवाद।